Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज हम श्रीमद् भागवत से पाठ कर रहे हैं। ये चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 23 है। ध्रुव महाराज का गृह त्याग। तो हमारे पास ये अंग्रेजी का भागवतम है, इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी में कहेंगे। नन्यं तथा पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कञ्चन यमृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियैतरेङ्गविमुग्यमानया नन्यं तथा पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कञ्चन यमृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियैतरेरङ्गविमुग्यमानया नन्यं तथा पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कञ्चन यमृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियैतरेरङ्गविमुग्यमानया। इस श्लोक का अनुवाद है, My dear Dhruva, as far as I am concerned, I do not find anyone who can mitigate your distress but the Supreme Personality of Godhead, whose eyes are like lotus petals. Many demigods, such as Lord Brahma, seek the pleasure of the goddess of fortune. But the goddess of fortune herself, with a lotus flower in her hand, is always ready to render service to the Supreme Lord. तो माता सुनीति ध्रुव महाराज से कह रही है कि हे प्रिय ध्रुव, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस संसार में परम पुरुष भगवान के अतिरिक्त जो पद्म पलाश लोचन है, उनके अतिरिक्त और किसी को तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए नहीं देख रही। अनेक देवतागण जैसे ब्रह्मा आदि लक्ष्मी देवी की कृपा की प्रार्थना करते हैं, किंतु स्वयं लक्ष्मी देवी एक कमल का पुष्प हाथ में लेकर वो भगवान के चरण की सेवा करने के लिए हर समय प्रस्तुत रहती है। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं, Suniti pointed out herewith that the benediction received from the Supreme Personality of Godhead and that received from the demigods are not on an equal level. Foolish persons say that no matter whom one worships, one will get the same result.
वो जो था ठीक था. But actually that is not a fact. In Bhagavad Gita, it is also said that benediction demigods are all temporary and are meant for the less intelligent. Because the demigods are all materially conditioned souls, although they are situated in very, their benediction cannot be. Permanent benediction is spiritual benediction. Soul is eternal. It is also said in the Bhagavad Gita, go to worship the demigods. Therefore, Suniti told her son that he should not seek the mercy of the demigods, but should directly approach the. ये बहुत लंबा तात्पर्य है, तो हम बोलते समय तात्पर्य को कवर करेंगे. तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को दुख दूर करने के लिए उपदेश. भौतिक संसार में हम हर समय कुछ न कुछ दुखों का सामना करते हैं. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसको दुख प्राप्त नहीं होता है. और सबसे तो बड़ा दुख है, ये सभी के लिए समान है, किंतु उसके अतिरिक्त लोग तरह तरह के व्यक्तिगत दुख भी भोग करते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जो कि 5-6 वर्ष के बालक थे और उनके पिता थे महाराज उत्तानपाद, और महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति. तो सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अत्यंत प्रिय थी, और सुनीति जो बड़ी रानी थी ये महाराज उत्तानपाद को उतना प्रिय नहीं थी. और महाराज ध्रुव ये सुनीति के पुत्र थे, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम. तो एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे, उनकी प्रिय रानी सुरुचि वो पास में बैठी हुई थी, और सुरुचि का पुत्र उत्तम ये महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा था. तो उसी समय ध्रुव वहां पर जाकर पहुंचे, जो सुनीति के पुत्र थे. और ये स्वाभाविक होता है बच्चों में, कोई एक बच्चा पिता की गोद में बैठा बच्चा वो भी चाहेगा पिता की गोद में बैठने के लिए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कष्ट भ्राता उत्तम वो पिता की गोद में बैठे थे, इसलिए ध्रुव महाराज भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए. और जब महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं, उस समय
सुरुचि जो उनकी विमाता थी ध्रुव महाराज की और बात को प्रिय थे, उन्होंने ध्रुव महाराज को मना किया कि ध्रुव तुम अरे चेयर तो उन्होंने महाराज को मना किया और कहा कि तुम पिता की गोद में बैठने के लिए योग्य नहीं है। तो उसका कारण क्या था? सुरुचि बता रही, तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से, इसलिए तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लिए उपयुक्त नहीं हो। इसका अर्थ है कि सुरुचि सोच रही थी कि उनके आसन पर बैठ सकता है। गोद में बैठने का अर्थ है कि जो पिता की गोद में बैठेगा वो राज सिंहासन का भी उत्तराधिकारी होगा। तो महाराज ध्रुव महाराज ये ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज उत्तानपाद के। उन्होंने जब चेष्टा की उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए, तो इस प्रकार सुरुचि दे रही है कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। और यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, उपाय भी बता रही है सुरुचि कि तुम एक काम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करना पड़ेगा। और जब भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे तुम्हारी तपस्या से, तो तुम उनकी कृपा से यही वरदान मांगना कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म मेरी गोद से हो, मेरी कोख से हो या मेरे गर्भ से हो, जिससे कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लिए योग्य बनोगे। तो सुरुचि का इस प्रकार उपदेश ये ध्रुव महाराज के लिए इस प्रकार था जैसे कोई बाण उनकी छाती में आकर विद्ध हो रहा है। क्योंकि ध्रुव महाराज क्षत्रिय संतान थे और क्षत्रिय लोग युद्ध क्षेत्र में बाण के आघात को सहन कर सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में अपना प्राण दे सकते हैं, किंतु किसके मुख से कटु वचन सहन नहीं कर सकते। तो ध्रुव महाराज के लिए ये बहुत अत्यंत कटु वचन था विमाता का। तो उन्होंने प्रतीक्षा की, वो अपने पिता की ओर देख रहे थे कि पिताजी अब इसका क्या प्रतिकार कर रहे हैं। विमाता ने इस प्रकार कहा है और ध्रुव महाराज क्योंकि 5-6 वर्ष के बालक थे, डिस्टर्बेंस हो रहा है।
ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे। तो ये विमाता का कटु वचन उनसे सहा नहीं गया, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय संतान होने के नाते इस कटु वचन को वो सहन नहीं कर सकते। यद्यपि ध्रुव महाराज ने कभी अपनी माता और विमाता में कोई अंतर नहीं देखा है, किंतु विमाता ने ये वचन कहकर ध्रुव महाराज के हृदय को आघात किया। और जब ध्रुव महाराज ने देखा कि पिताजी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो क्योंकि कहीं पर अन्याय होता है और वहां पर उपस्थित व्यक्तिगण इसका अर्थ है कि वो अन्याय को समर्थन कर रहे हैं। मौनंग सम्मति, जब व्यक्ति अन्याय को देखता है या अन्याय के बारे में सुनता है, कुछ नहीं बोलता, अर्थ है कि वो सम्मति प्रदान कर रहा है, अन्याय को स्वीकार कर रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की राजसभा में जब द्रौपदी का उस समय भरी सभा में इसका केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो कौन थे? विदुर जी। उन्होंने प्रतिवाद किया इसका। सारे लोग चुपचाप बैठे थे और अन्याय को देख रहे थे, सहन कर रहे थे। कि सभी कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए, क्योंकि वो अन्याय का समर्थन कर रहे थे। तो उसी प्रकार महाराज उत्तानपाद ये इसका समर्थन कर रहे थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि सुरुचि उनकी प्रिय रानी है, तो सुरुचि क्रोधित हो जाएगी। तो पत्नी के लिए वो अन्याय, और एक राजा को अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। अन्याय राजा कभी सहन नहीं कर सकता। अन्याय को रोके, ये राजा का कर्तव्य है। और महाराज उत्तानपाद चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, दे रहे। तो नहीं बोल रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गए। जिस प्रकार कोई सर्प पर कोई रख देता है या प्रहार करता है, तो जिस प्रकार सर्प फुफकार करने लगता है, काटने के लिए दौड़ता है, क्रोधित होने के कारण वो दीर्घ श्वास छोड़ने लगे। और पिता को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिता का समर्थन उनको प्राप्त है। तो उन्होंने सोचा कि अब किसके पास जाएं।
उनके पास एकमात्र उनकी माता थी, सुनीति, जबकि वो पटरानी थी सुनीति। तो ध्रुव महाराज रोते रोते वो आए, और तब तक सुनीति को ये समाचार मिल चुका था, क्योंकि राज परिवार में है, तो दास दासियों ने ये समाचार दे दिया था रानी सुनीति को कि इस घटना घटित हुई है राजमहल में, और सुरुचि ने इस प्रकार अपमानित किया है ध्रुव को, और इस प्रकार की बातें कही है कि ध्रुव तब जाकर अपने पिता की गोद में बैठ सकता है जब तक उसका जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। और महाराज उत्तानपाद इसको समर्थन दे रहे हैं। तो जब सुनीति ने इस बात को सुनी तो वो ऐसे तो राजा के द्वारा, अब इस बात को सुनकर वो रोने लगी। ये उसी समय ध्रुव महाराज आकर पहुंचे रोते हुए, अपनी माता के पास आए। तो जैसे ही सुनीति ने देखा ध्रुव महाराज को रोते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने ध्रुव महाराज का आलिंगन किया, अपनी गोद में उठा लिया ध्रुव महाराज को, और दोनों माता और पुत्र रो रहे हैं। तो ये कहा गया है शास्त्रों में कि बालानंग रोदनंग बलम, ये बच्चों का और स्त्रियों का बल होता है रोना। तो सुनीति रो रही है, और ध्रुव जो 6 साल के बालक हैं, 5-6 साल के, वो भी रो रहे हैं, और बहुत देर तक दोनों रोते रहे। अब सुनीति को कुछ प्रतिकार करना है इसका। तो सुनीति ने सोचा कि हम माता और पुत्र ये कब तक रोते रहेंगे? यदि 100 वर्षों तक रोते रहेंगे फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। रोना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए सुनीति ने सोचा कि माता के हिसाब से उनका कर्तव्य बनता है कि पुत्र को सांत्वना प्रदान करे। तो अब सुनीति ध्रुव महाराज को सांत्वना प्रदान कर रही है। तो सुनीति देवी ध्रुव महाराज से कह रही है कि पुत्र, तुम्हारी विमाता ने जो कहा है वो सत्य है। तुम एक अभागिनी स्त्री का पुत्र हो, इसलिए तुम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। और यदि गोद में बैठने योग्य नहीं हो तो उनका राज्य भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी महाराज उत्तानपाद का राज्य तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं महाराज उत्तानपाद का प्रिय रानी नहीं, सुनीति सुरुचि प्रिय रानी। इसलिए उसने जो कहा है वो सत्य है।
किंतु तुम्हारी विमाता ने तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के लिए और पिता का राज्य प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताया है वो भी सत्य है। और सुरुचि ने क्या उपाय बताया था कि तुम्हें तपस्या करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करना चाहिए, और जब भगवान विष्णु की कृपा तुम प्राप्त हो जाओगे, वरदान प्राप्त होगे, तो उनके वरदान से तुम मेरे गर्भ से दूसरे जन्म में जन्म ग्रहण कर सकते हो। अर्थात पहले तुम्हारी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म ग्रहण करोगे। तो ये बहुत कठोर वचन था ध्रुव महाराज के लिए। किंतु सुरुचि विमाता होकर भी यद्यपि वो ध्रुव महाराज को अपमानित कर रही है, फिर भी उसने जो वचन कहा है सत्य वचन कहा है कि दुख को दूर करने के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए उसने जो उपाय बताया है, किसके पास जाने के लिए? भगवान विष्णु के पास। सुरुचि ये भी कह सकती थी कि बहुत सारे देवी देवता हैं, दुर्गा के पास जाओ, गणेश जी के पास जाओ, या सूर्यदेव के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो कहीं भी भेज सकती थी। तो सुरुचि ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनको संतुष्ट करने के लिए क्यों कहा? इसका अर्थ है सुरुचि ये भी जानती थी कि देवता लोग ऐसा वरदान नहीं दे सकते, केवल भगवान विष्णु ही ऐसा वरदान दे सकता है। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कोई दुख में पड़ा है, विपत्ति में पड़ा है, वो देवी देवताओं के पास चला जाता है। किंतु देवी देवताएं ये यद्यपि भगवान के भक्त हैं किंतु शुद्ध भक्त नहीं, उनकी भी भौतिक कामनाएं होती है। इसलिए ये लोग जो वरदान देते हैं ये भगवान की कृपा प्राप्त होकर वरदान दे सकते हैं, उनकी अपनी शक्ति नहीं है देवी देवताओं की। और ये जो वरदान देते हैं देवतागण, वो वरदान स्थायी नहीं होता है, वो क्षणिक होता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं ये अल्प मेधसा, उनकी बुद्धि थोड़ी कम है। काम बुद्धि वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा जानती मध्या जिनोपिमा। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनके पास जाएंगे, किंतु जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आएंगे। तो कभी कभी लोग कहते हैं किसकी भी पूजा करो फल एक ही है, तो भगवान कृष्ण ने इसको अस्वीकार किया है, फल एक नहीं है, अलग अलग फल है। तो ये इसलिए भगवान विष्णु या कृष्ण इनसे जो वरदान व्यक्ति प्राप्त करता है वो स्थायी वरदान होता है, उनकी कृपा जो प्राप्त करता है वो स्थायी कृपा होती है। और सुरुचि ने जो उपदेश दिया वो सत्य ही कहा। उसने देवी देवताओं के पास नहीं भेजा ध्रुव को, कहा विष्णु के पास जाओ, वही ये वरदान दे सकते हैं। तो सुनीति ने इसको स्वीकार किया कि तुम्हारी विमाता ने जो कहा है ठीक ही कहा है कि इस संसार में तरह तरह के दुख आते हैं जीवन में,
इस दुख को दूर करने के लिए हमें केवल भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। ये दुख क्यों आते हैं? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। और उस पूर्व जन्मों के कर्मों का फल केवल भगवान कृष्ण ही दूर कर सकते हैं, और कोई दूर नहीं कर सकता। अपने कर्म का फल हम भोग करने के लिए बाध्य हैं, और उसको कोई देवता लोग भी बदल नहीं सकते, क्योंकि देवता लोग भी कर्म फल भोग रहे हैं। वो बदल नहीं सकते, केवल कृष्ण ही बदल सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवत गीता का अंतिम उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और पाप नष्ट हो जाएंगे तो पाप के फल भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। तो यहाँ पर सुनीति देवी ध्रुव को उपदेश देती हुई इस श्लोक में वो कह रही, नान्यं ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःख छिदंते मृगयामि कंचन। तो सुनीति देवी कह रही है कि हे वत्स ध्रुव, इस भौतिक संसार में मैं अन्य किसी को नहीं देखती हूँ, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए और किसी को नहीं देखती। एकमात्र पद्म पलाश लोचनाथ, जिनके लोचन, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है, इसलिए भगवान के नेत्र को पद्म नेत्र कहा गया है। कमल नयन, कमल नेत्र, ये बहुत सुंदर है भगवान के नेत्र कमल। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां बहुत सुंदर लगती है, इस प्रकार भगवान के नेत्र भी बहुत सुंदर होते हैं। तो सुनीति देवी कहती है कि पद्म पलाश लोचनात् न अन्यम, पद्म पलाश लोचन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त, न अन्य, अन्य कोई नहीं है। दुख छिदंते मृगयामि कंचन, तुम्हारे दुख को दूर करने में और कोई समर्थ नहीं है। मैं इस संसार में किसी को नहीं देखती हूँ, इस संसार में दुख को दूर करने के लिए और कोई नहीं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया, और भगवान श्री कृष्ण संसार के सारे जीवों के दुख को दूर कर सकते हैं, क्योंकि संसारी जीव ये लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। सभी लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और सभी यही आशा करते हैं लक्ष्मी देवी से, क्योंकि वो धन की देवी है। इसलिए लक्ष्मी देवी की पूजा करने पर हमें धन प्राप्त हो जाएगा। किंतु लक्ष्मी देवी का एक स्वभाव भी है। क्या स्वभाव है? चंचला।
इसलिए उनका अन्य नाम है चंचला। चंचल स्वभाव है, वो किसी के घर पर सदा के लिए नहीं रहती। आप लक्ष्मी देवी की पूजा कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, धनवान होइए, किंतु वो धन स्थायी नहीं होता है, वो थोड़े समय के लिए रहता है। लक्ष्मी देवी आज किसी के घर पर है, कल दूसरे के घर पर चली जाएंगी, क्योंकि उनका चंचल स्वभाव है। इसलिए जो लोग केवल लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं उनका धन स्थायी नहीं होता है। यदि अपने धन को स्थायी बनाना है तो एक उपाय है। लक्ष्मी देवी के साथ नारायण की पूजा कीजिए या राधा कृष्ण की पूजा कीजिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी अपने को अनंत लक्ष्मियों में विस्तार करती है। जिस प्रकार गोपियां हैं, ये श्रीमती राधा रानी के विस्तार रूप हैं। सब गोपियां, गोपियों का विस्तार रूप द्वारका की रानियां हैं, और द्वारका की रानियों का विस्तार रूप ये लक्ष्मियां हैं वैकुंठ की। इसलिए आदि लक्ष्मी तो श्रीमती राधा रानी है, सर्व लक्ष्मीमयी, इसलिए उनको कहा गया। तो लक्ष्मी देवी के साथ नारायण की जब पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने पति नारायण के पास चंचला नहीं होती है, वो अचंचला हो जाती है, उनका चंचल स्वभाव नहीं रहता है, क्योंकि भगवान के पास है ना। तो यहाँ इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि श्रिय तैरंग विमुग्यमाणया। तो सारे लोग, संसार के लोग, ये लक्ष्मी देवी के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी देवी की खोज करते हैं, कहाँ लक्ष्मी देवी प्राप्त होगी। किंतु लक्ष्मी देवी क्या करती है, ये स्वयं हाथ में एक कमल का फूल लेकर वो भगवान की खोज कर रही है, कहाँ भगवान है, उनके पीछे दौड़ रही है लक्ष्मी देवी। सारे संसार के लोग लक्ष्मी देवी के पीछे दौड़ते हैं, और लक्ष्मी देवी भगवान के पीछे दौड़ रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवतागण भी लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, किंतु वही लक्ष्मी देवी भगवान की पूजा कर रही है, कमल लेकर भगवान खोज रही है। इसका अर्थ है भगवान की सेवा करना चाह रही है। तो इसका अर्थ है कि सारे देवी देवताएं, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी देवताओं में नहीं आती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की पत्नी है, किंतु सारे लोग भगवान की खोज कर रहे हैं, कृष्ण की खोज कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। देवता लोग भी उनकी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा शिव आदि सारे देवता भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। इसलिए ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन में इस प्रकार की लीला कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? क्योंकि भगवान नटवर हैं, ये नट श्रेष्ठ हैं। ऐसे लोग ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। तो ये भगवान मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं,
जब धरती पर आते हैं भगवान होते हुए भी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, और इतना दक्ष अभिनय कर रहे हैं कि समझ में ये नहीं आता कि वो भगवान है या साधारण मनुष्य है। ये इतना दक्ष अभिनय करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि समझ में नहीं आता कि ये भगवान है या साधारण मनुष्य है। लोग मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर और सुनकर, इसलिए उनको विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो मनुष्य की लीला इस तरह कर रहे हैं, मनुष्य जैसा। तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए, साधारण लोगों की बात क्या कहा जाए। जो देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वो भी मोहित हो गए, और उन्होंने एक बार देखा कृष्ण और ग्वाल बाल ये लोग सब यमुना के तट पर भोजन कर रहे थे, और जब ये भोजन पर बैठते हैं ग्वाल बाल, ये सब घर से लाते थे लंच पैकेट तो ये खाद्य लेकर आते थे घर से अपनी पोटली में बांध करके, तो यमुना के तट पर सब बैठ जाते हैं और कृष्ण बीच में बैठते हैं। ये सब गोलाकार होकर चारों तरफ बैठते हैं, और सभी ग्वाल बाल यही चाहते हैं कि जैसे हम खाते समय भी कृष्ण का सुंदर मुख का दर्शन कर सके। और भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते हैं, सारे ग्वाल बालों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। सभी ग्वाल बाल सोचते हैं कि कृष्ण हमारी तरफ देख रहे हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। भौतिक दृष्टि से ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी और एक और मुंह करके बैठ सकता है, बाकी जो पीछे बैठेगा साइड में बैठेगा उसके मुंह को देख नहीं सकेगा। किंतु क्योंकि गोपाल बालकगण कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने ऐसा रूप दिखाया कि हर ग्वाल बाल यही सोचता है कि कृष्ण हमारी तरफ देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। तो ये ग्वाल बाल सब घर से जो लाते थे खाद्य द्रव्य, खोल करके पहले कृष्ण को देते थे खाने के लिए। ए कृष्ण थोड़ा चखो ना, ये हमारे घर से कितना सुंदर स्वादिष्ट द्रव्य हमारी माता ने दिया। सब कृष्ण को खिलाते थे, उसके बाद सब खाते थे। और कृष्ण भी जो घर से लाते थे वो भी देते थे ग्वाल बालों को, उसके बाद स्वयं खाते थे। ये सब ये लीला चल रही थी वहाँ। कोई एक दूसरे के प्लेट से लेकर खा रहे थे, और भगवान कृष्ण दही भात लाए थे घर से। दही भात हाथ में लिए हैं, थोड़ा अचार भी खोसे हैं उंगलियों के बीच में, और खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि ये घटना घटित हुई थी अघासुर वध के पश्चात। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान है कृष्ण, ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं, और ये कैसे भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। वही भगवान जब देवकी के घर में थे तो सब आए थे देवता लोग प्रार्थना करने के लिए, अब उनकी लीला देखकर मोहित हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी मोहित होकर आए परीक्षा लेने के लिए कि ये सचमुच भगवान है ना और कोई है। तब जब ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, उस समय बछड़ा चरा रहे थे, तो ये बछड़े कहीं दूर चले गए चरते चरते। ब्रह्मा जी ने उनको चुरा लिया। तो ग्वाल वालों ने देखा कि ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बछड़े आसपास में, तो सभी डर गए कि कहीं हमारे बछड़े कहीं निकल गए, और ये यदि घन जंगल में चले जाएंगे नहीं मिलेंगे तो घर पर जाएंगे तो डांट पड़ेगी।
तो सभी उठे खाना छोड़ करके बछड़ों को खोजने के लिए। तो कृष्ण कहा नहीं नहीं तुम लोग सब आराम से खाओ, मैं जा रहा हूँ खोजने के लिए। तो भगवान कृष्ण गए खोजने के लिए, देखें कि कहीं नहीं मिल रहे हैं बछड़े, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चुरा लिया है। तो कृष्ण को समझ में आ गया। तो भगवान कृष्ण आए लौट करके ग्वाल वालों के पास, देखा ग्वाल वाल भी नहीं है वहाँ, जो खा रहे थे ग्वाल वाल वहाँ भोजन कर रहे थे वो भी नहीं है, ब्रह्मा जी ने उनको भी चुरा लिया है। तो ब्रह्मा जी ने उनको लेकर रखा, फिर आए देखने के लिए कि अब कृष्ण क्या कर रहे हैं। यदि भगवान होंगे तो कुछ लीला प्रदर्शन करेंगे, और भगवान नहीं होंगे तो रोएंगे। और जब ब्रह्मा जी लौट करके आते हैं, देखते हैं कि कृष्ण ऐसे ही लीला कर रहे हैं, ऐसे ही बछड़े हैं और ग्वाल वाल ऐसे ही, एक ही रूप जैसा ग्वाल वालों का था, जो जो जिस प्रकार का ड्रेस पहना हुआ था उसी प्रकार असंख्य ग्वाल वाल ऐसे कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और बछड़े भी वहां पर उपस्थित हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा हमने तो इनको चुरा लिया था, क्या वहां से निकल कर आ गए इधर क्या। किंतु जब ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच रहे हैं तो देख रहे हैं कि जितने बछड़े और जितने ग्वाल बाल हैं सब चतुर्भुज मूर्ति विष्णु रूप। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान ने असंख्य ग्वाल वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में अपने को विस्तार किया है। तो समझ गए नहीं ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है। ब्रह्मा जी आए कृष्ण की शरण में, आकर प्रार्थना की, भगवान से क्षमा प्रार्थना की, और भगवान ने उनकी ओर देखा तक नहीं, कृष्ण ने देखा तक नहीं। ब्रह्मा जी डर गए, बोले कि कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण क्रोधित हो गए हों और हमारी सीट तो चली जाएगी, ब्रह्मा पद चला जाएगा। तो चुपचाप ब्रह्मा प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर मांग करके चले गए। तो ये भगवान की लीला है कि ऐसी लीला करते हैं कि उनको जानना बहुत कष्ट साध्य हो जाता है कि ये भगवान है या नहीं, ये मनुष्य की लीला इस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर माता सुनीति कह रही है कि उन्हीं भगवान के पीछे ये लक्ष्मी देवी दौड़ रही है, खोज रही है भगवान, और हाथ में लीला कमल लिए, कमल का पुष्प लेकर, अर्थात वो भगवान की आराधना करना चाह रही है, उनकी कृपा प्रार्थना कर रही है, सेवा की प्रार्थना कर रही है। तो जब सारा संसार लक्ष्मी देवी की कृपा प्रार्थी है और स्वयं लक्ष्मी देवी भगवान की कृपा प्रार्थिनी है, तो यदि व्यक्ति कहीं दुख में है, विपत्ति में पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ पर जाएगा, भगवान के पास जाना चाहिए। और वही भगवान ही व्यक्ति का दुख दूर कर सकते हैं। तो माता सुनीति ने वस्तुतः गुरु का कार्य किया। ध्रुव महाराज को उपयुक्त उपदेश देकर कि वो ध्रुव महाराज कैसे भगवान को प्राप्त होंगे, जिससे कि उनका दुख दूर होगा, उन्होंने उपयुक्त उपदेश दिया। क्योंकि माता सुनीति जानती थी कि वो स्वयं ध्रुव महाराज के दुख को दूर नहीं कर सकती, केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ध्रुव तुम भगवान का आश्रय ग्रहण करो और तपस्या के द्वारा उनको संतुष्ट करो, वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। माता होते हुए भी
मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सुनीति के लिए ये बहुत बड़ा त्याग था। कोई भी माता एक 6 साल के बच्चे को वन में नहीं भेज सकती तपस्या के लिए। और वन में जाने का अर्थ है वहां कितने हिंस्र जानवर हैं। वन में किसी भी समय वो बच्चे को खा सकते हैं। तो कैसे सुनीति ने भेज दिया उनको वन में? क्योंकि सुनीति भी भगवान की भक्त थी, इसलिए उनको दृढ़ विश्वास था कि भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास था। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि बस तुम भगवान का आश्रय ग्रहण करो, तपस्या के द्वारा उनको संतुष्ट करो, वही तुम्हारे दुख को दूर करने में समर्थ है। इस संसार में और कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। तो सुनीति ने वस्तुतः गुरु का कार्य किया। गुरु का कार्य है शिष्य को भगवत प्राप्ति मार्ग में दिग्दर्शन प्रदान करे, मार्गदर्शन करे। ये गुरु का कार्य है। और पिता माता भी इसलिए गुरु होते हैं कि वो पुत्र कन्याओं को भगवत प्राप्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए उपदेश देते हैं। तो सुनीति ने माता के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य संपादन किया है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेत यः समुपयेत मृत्युम। उस व्यक्ति को पिता नहीं होना चाहिए या माता नहीं बननी चाहिए यदि अपनी संतान को ये लोग मृत्यु से बचा नहीं सकते। उसी प्रकार गुरु के लिए भी कहा गया है, उस व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए यदि अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति मार्ग में दिग्दर्शन प्रदान नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को पति नहीं बनना चाहिए यदि अपनी पत्नी को भगवत भक्ति मार्ग में दिग्दर्शन प्रदान नहीं कर सकता। वो स्वजन नहीं बनना चाहिए यदि वो अपने स्वजनों को भगवत भक्ति मार्ग में दिग्दर्शन प्रदान नहीं कर सकता। तो जो गुरुजन है उनका ये कर्तव्य होता है कि स्वयं अपने जीवन के लक्ष्य को जाने और उनके अधीन जो हैं उनको भगवत प्राप्ति मार्ग में दिग्दर्शन प्रदान करें। तो माता सुनीति को ये ज्ञान था, जिसके कारण उन्होंने ध्रुव महाराज को उपयुक्त उपदेश प्रदान किया। और उनके उपदेश को प्राप्त होकर ध्रुव महाराज ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हम जंगल में कैसे जाएंगे, वहाँ इतने हिंस्र जानवर हैं, हम कैसे तपस्या करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। ध्रुव महाराज ने तुरंत बिना सोचे उन्होंने गृह त्याग दिया। उनकी इतनी दृढ़ निष्ठा थी भगवान को प्राप्त होने के लिए ध्रुव महाराज की, तो तुरंत उन्होंने गृह त्याग दिया। वन की जो कठिन परिस्थितियां हैं उसके संबंध में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हर स्थिति का सामना करने के लिए वो प्रस्तुत हो गए। अब ध्रुव महाराज की कामना क्या रही? क्योंकि क्षत्रिय संतान थे, इसलिए ध्रुव महाराज ने सोचा कि पिता की गोद में बैठने के लिए मेरी माता ने मुझे मना किया, विमाता ने। अब मुझे पिता की गोद नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि पिता का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे  एक ऐसा राज्य चाहिए जो                                                                                                                 ऐसा राज्य चाहिए
मेरे पिता के पिता, पितामह उत्तानपाद के पिता थे स्वयंभू वामन, वो ध्रुव महाराज के पितामह हुए। और पितामह के पिता ब्रह्मा जी जो प्रपितामह है, तो ये पितामह और प्रपितामह के राज्य से भी मुझे अब उच्चतर राज्य चाहिए। तो प्रपितामह ब्रह्मा का जो राज्य होता है वो सत्यलोक होता है। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक होता है सत्यलोक, उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। और ध्रुव महाराज ने ऐसी एक कामना की जो असंभव कामना है। वो ब्रह्मा जी के लोक से उच्चतर लोक की कामना कर रहे थे, संपूर्ण असंभव कामना। और यही कामना को लेकर वो वन में गए, तपस्या करके भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और भगवान की इच्छा से, क्योंकि ध्रुव महाराज में दृढ़ निष्ठा थी भगवान को प्राप्त होने की, जो कि साधारण रूप से एक 6 साल की बालक में नहीं हो सकती, किंतु ध्रुव महाराज में ये निष्ठा थी। और भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए ये निष्ठा आवश्यक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। तो ध्रुव महाराज नारद मुनि के उपदेश के अनुसार उन्होंने तपस्या की, कठोर तपस्या की, और 6 महीने के भीतर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। ध्रुव महाराज 6 महीने के भीतर। और जब भगवान का दर्शन किया तो इसी उद्देश्य से उन्होंने तपस्या की थी कि उनको उच्चतर लोक चाहिए, और अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे ध्रुव महाराज। अचानक उनके हृदय से भगवान उनके सामने खड़े हो गए। तो ध्रुव महाराज विचलित हो गए, क्योंकि ध्यान कर रहे थे अपने अंतर में, और देखा भगवान अंतर में नहीं है, वो आंख बंद किए हुए थे। अब उन्होंने आंखें खोल दी, देखा कि वही भगवान उनके सामने खड़े हैं। तो ध्रुव महाराज अत्यंत आनंदित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रेम विह्वल होकर, और बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और उठकर उनकी स्तुति करना चाह रहे हैं किंतु नहीं कर पा रहे हैं स्तुति, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने शंख को उनके मस्तक में स्पर्श किया। और भगवान का जो शंख होता है ये ज्ञान का प्रतीक होता है। तो ध्रुव महाराज सारे दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो गए, और उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की भगवान से, क्योंकि तब तक वो शुद्ध हो चुके थे। उनकी जो भौतिक कामना लेकर गए थे, भगवान के दर्शन करने के उपरांत उनकी भौतिक कामना नहीं रही, वो शुद्ध हो गए। इसलिए भगवान ने जब कहा कि ध्रुव वर मांगो, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे और कोई वरदान की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके पास आया था कांच के टुकड़े मांगने के लिए। वो अब राज्य को कांच के टुकड़ों के समान मानते हैं। तो कहते हैं कि स्थानाभिलाषी तपसी स्थित हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। मैं स्थानाभिलाषी होकर एक लोक प्राप्त होने के लिए आया था आपके पास,
और आप कौन है? देव मुनिंद्र गुह्यम। आप देवता और मुनिंद्रों के भी गोचरीभूत नहीं होते हैं, उनके भी अगोचर हैं। देवता लोग भी आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, मुनिंद्र लोग भी नहीं कर पाते हैं, किंतु आपको ऐसे भगवान को मैंने प्राप्त किया। त्वां प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम काचं विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम। मैं कांच के टुकड़े मांगने आया था, अब आप जैसा दिव्य रत्न मुझे प्राप्त हो गए। तो स्वामिन कृतार्थस्मि वरं न जाचे। हे प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया आपका दर्शन पाकर, अब मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं। किंतु भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने कहा कि ध्रुव, तुम जिस उद्देश्य से आए थे तुम्हारा वो उद्देश्य पूर्ण होगा। यद्यपि कोई लोक नहीं है ब्रह्मलोक के ऊपर, भगवान का अपना लोक है, वैकुंठ लोक। तो भगवान ने अपना लोक ध्रुव महाराज को दे दिया कि तुम उस लोक को प्राप्त होगे। और जब तक तुम इस धरातल पर हैं 36,000 वर्ष राज्य शासन करोगे, तुम्हारे पिता का राज्य शासन करोगे। और तुम्हारी माता ने तुम्हें अपमानित किया था, तो तुम्हारा विमाता का पुत्र ये जब आखेट में जाएगा, ये जंगल में मारा जाएगा, और अपने पुत्र शोक में विह्वल होकर तुम्हारी विमाता भी जंगल में जाएगी, वो भी मारी जाएगी। ये इसका दंड है जो अपमानित किया था ध्रुव महाराज को, जो भगवान के परम भक्त हैं। तो वैष्णव अपराध करने से इससे दंड मिलता है। तो भगवान ने कहा कि तुम अंत में मेरे धाम को आओगे, और 36,000 वर्ष तक तुम वृद्ध नहीं होगे। तुम्हारी इंद्रियां सबल सचेत रहेंगी। तो इस प्रकार भगवान इतने कृपालु हैं कि ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं मांगा और उनको सब कुछ दे दिया। तो वस्तुतः भगवान अपने संसार में हम लोग जो दुख भोग कर रहे हैं, उसका एकमात्र समाधान है कि हम भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, जिससे हमारा दुख दूर हो सकता है, और जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से हम प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्रुव महाराज के उदाहरण से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हर स्थिति में व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता है और सार्थकता भी। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्ण। 5 मिनट कीर्तन करो, हरे कृष्ण कीर्तन कैसे भी करो। पंचरत्न बहुत चला गया ना अंदर। हम लोग 5 मिनट कीर्तन, क्या प्रश्न है बताइए। आपने कहा कि देवी देवता भी शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ, हनुमान जी विष्णु के शुद्ध भक्त हैं नहीं? वो भक्त हैं, वो देवता नहीं है। हनुमान जी वो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त। तो फिर अगर हम हनुमान जी से अगर भगवान की पूजा मांगते हैं तो गलत करते हैं? नहीं, हनुमान से हम भक्ति मांग सकते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति या राम की भक्ति मांग सकते हैं, क्योंकि भक्तों से ही तो हम भक्ति मांग सकते हैं, और किसी से नहीं। और कोई भक्ति नहीं दे सकता ना। तो मतलब हमें हनुमान के मंदिर में जाके भक्ति मांगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे तो हर मंदिर में गए और जाकर प्रणाम किया। तो इसलिए जो वैष्णव हैं वो किसी मंदिर में अगर जाते हैं तो वो अलग से कोई पूजा नहीं करते हैं, किंतु प्रणाम करके भक्ति मांग सकते हैं।
कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं। किंतु देवी देवताओं की अलग से पूजा करने के लिए भगवान मना कर रहे हैं। वो कह रहे केवल मेरी पूजा करो, क्योंकि देवतागण मेरे अधीन है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धिमान कहते हैं गीता में। किंतु प्रणाम, देवताओं का असम्मान हमें नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे भक्ति मांगना चाहिए, कृष्ण भक्ति। क्योंकि ये लोग भी भक्त हैं, यद्यपि शुद्ध भक्त सभी नहीं है। तो ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण जैसे बताते हैं, हम उसके अनुसार आचरण करें। हाँ, शिव जी शुद्ध भक्त, हाँ, शिव जी भी भगवान का नाम लेते हैं ना, शिव जी भी भगवान का कीर्तन करते हैं। और शिव जी भी भक्ति दे सकते हैं। आप शिव जी के पास जाइए, कोई भौतिक चीज मत मांगिए, उनको भक्ति मांगिए, वो दे देंगे। ये वस्तु तो वो शिव जी की असली कृपा भी है। हाँ, जो लोग जाते हैं शिव जी के पास भौतिक चीज मांगने के लिए, शिव जी वस्तु तो उन पर प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि शिव जी तो सदा सर्वदा भगवान के ध्यान में रहते हैं। और ये लोग जाके उनको परेशान करते हैं, ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। इसलिए शिव जी कहता है ठीक है लेके जाओ जल्दी, हमें परेशान मत करो। किंतु जो शिव जी के पास जाते हैं कुछ नहीं मांगते हैं, तो उन लोगों को शिव जी कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी ओर से दे देते हैं। ये उनकी कृपा है।